नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल क्रिएटिव कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की गणित विषय की अंक और अभ्यास पुस्तिका हल करने वाले हैं। इसमें हम सप्ताह 2 देखेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, हम करेंगे सप्ताह 2 का दिवस 1। इसका नाम है जोड़ की अवधारणा और ठोस वस्तुओं एवं उंगलियों के द्वारा। ठीक, इसका पहला देखिए, निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या को जोड़िए और उत्तर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। देखिए, हमें जोड़ना है। हमें 2 बॉल दी गई हैं और फिर 2 बॉल दी गई हैं, तो कितनी होंगी ये? 2 और 2 को जोड़कर 4 होंगी। आगे देखिए, 3 पेंसिल और 3 पेंसिल कितनी हुई? तो देखिए, 3 पेंसिल और 3 पेंसिल को जोड़ेंगे तो 6 हुई। आगे देखिए, 4 पेंसिल में 3 मिलाकर कितनी हुई? 4 में 3 मिलाकर 7 होंगी। आगे देखिए, 2 का चिन्ह धन और बराबर का चिन्ह ये बराबर दिया है, सही जगह पर बनाइए। तो हम देखिए, पहले दो दो पेड़ दिए गए हैं, फिर 2 पेड़ दिए गए हैं, फिर हमें 4 पेड़ दिए गए हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर 2 में 2 जुड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा और यहाँ पे बराबर का आएगा। आगे देखिए, पहले हमें एक फूल दिखाई दे रहा है, फिर 2 फूल और फिर 3 हो गए। क्या हुए? ये जुड़कर 3 होंगे। एक में 2 जोड़ेंगे इसलिए 3 होंगे। ठीक, आगे 3 पत्ती और 4 पत्ती, ये जुड़कर कितनी होगी? प्लस आएगा यहाँ पे, जुड़कर कितनी? 7 हो गई। 3 और 4 7। ठीक, यहाँ पे बराबर आ जाएगा। आगे देखिए, तीसरा जोड़िए, जोड़ना है। 5 और 2 कितने होंगे? 7। 7 और 1 8, 4 और 3 7। 4 देखिए, 4 नंबर का, उंगलियों की सहायता से दी गई संख्या को जोड़िए और रिक्त स्थान में उत्तर लिखिए। देखिए, 5 और 2 दिया है, प्लस मतलब जोड़ना होता है, तो कितना होगा? 5 और 2 7, 4 और 3 7, 3 और 5 8, 2 और 4 6 होगा। ठीक, 5वें नंबर का देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए। देखिए, 22 में 5 जोड़ना है, कितना होगा? 2 और 5 7 और 2 का 2, कितना? 27। 55 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 इकाई से शुरू करते हैं, 5 और 4 9, फिर 5 का 5 मतलब 59, फिर 12 प्लस 2 तो कितना होगा? 2 और 2 4 और 1 का 1 14 होगा। फिर 71 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 और 3 4 7 का 7। ठीक, आगे देखिए, 6 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए। देखिए का, 52 प्लस 20 कितना होगा? 52 प्लस 20, 2 का 2, 5 और 2 7, तो ये होगा 72। ठीक, आगे देखिए, 36 और 22 कितना होगा? 6 और 2 8, 3 और 2 5। आगे देखिए, दिवस 2, घटाव की अवधारणा को ठोस वस्तुओं एवं उंगलियों के प्रयोग द्वारा। ठीक, तो हमें क्या देखना है? इसमें घटाना देखना है। पिछले वाले चैप्टर में हमने जोड़ना देखा था। देखिए, पहला, समूह आ और समूह बा के बीच वस्तुओं की संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, समूह आ की वस्तुओं की संख्या कितनी है? 4 है, 4 लिख लेंगे। समूह बा की वस्तुएं 3 है, तो 4 में से 3 गई 1, तो समूह वस्तुओं की संख्या में कितना अंतर होगा? 1 का, तो 1 वस्तु बना देंगे।
आगे देखिए, घटाइए। पहला देखिए, वस्तुओं की कुल संख्या कितनी है? 3 और 3 6। ठीक, ऊपर से 4 पेंसिल निकाल कर रखे, तो इसमें से 4 निकाल देना है। 4 निकाल दी, कितनी बची? बची हुई पेंसिलों की संख्या 2। ठीक, तीसरा देखिए, जब आप 9 वस्तुओं में से 7 वस्तुएं घटाते हैं तो कितना बचता है? देखिए, वस्तुओं की संख्या पहले ऊपर 9 दी है, ठीक, 9 सितारे दिए हैं, इसमें से हमें 7 घटाना है, तो 7 बना लेंगे। 9 में से 7 गया 2, तो 2 सितारे बचेंगे। 4 नंबर का देखिए, अंगुलियों का उपयोग करके घटाइए। देखिए, 3 में से 3 उंगली निकाल कर 2 उंगली बंद कर लीजिए, तो कितनी उंगली बची? 1 उंगली। फिर 7 उंगलियां निकाल कर 5 उंगलियां बंद कर लीजिए, तो 2 बची। 5 उंगली निकाल कर 3 बंद करिए, तो 2 बचेंगे। आगे देखिए, 9 और 4 कितना होगा? 13। 8 और 3 कितना होगा? 11। देखिए, 6 और 3 कितना होगा? 9। एक आगे देखिए, 5वें नंबर का, संख्याओं को ध्यान से देखें और संख्या बंद पूरा कीजिए। देखिए, 5 कैसे आएगा? 3 और 2 को जोड़कर 5 आएगा। ठीक, ये 5 को अलग कैसे करेंगे? 4, एक तो लिखा ही है, अब कितना लिखेंगे? 4। ठीक, 4 लिखा है, अब इसको कैसे अलग करेंगे? देखिए, 2 तो लिखा ही है, हमें कितने की जरूरत और होगी 4 बनने में? 2 की। ये भी 4 है, इसमें 3 लिखा है, तो 4 बनने के लिए कितने की जरूरत होगी? 1 की। ठीक, 6 नंबर का देखिए, दर्जी के पास 6 बलिस्थ कपड़ा था, उन्होंने 5 बलिस्थ कपड़े का उपयोग करके एक शर्ट बनाई। शेष कपड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, कुल कपड़ा कितना था? 6 बलिस्थ। कपड़े का उपयोग किया, कितने का किया? 5 बलिस्थ कपड़े का उपयोग किया। बचा हुआ कपड़ा 1 बलिस्थ। शेष कपड़ा कितना होगा? 5 में से 1 गया, 5 में से सॉरी 6 में से 5 गया 1। ठीक, कितना बचा शेष कपड़ा? 1 बलिस्थ। आगे देखिए, दिवस 3, दैनिक जीवन से संबंधित जोड़ घटाव आधारित समस्याओं के प्रश्न। देखिए, पहला, नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और इसमें जोड़ या घटाव से जुड़ी शब्दावली को पहचान कर हल करें। देखिए, का नंबर का, मेरे भाई के पास 5 रुपए थे और मेरी माँ ने उसको 6 रुपए और दिए। अब उसके पास कुल कितने रुपए बचे? मतलब कितने रुपए हैं उसके पास? देखिए, 5 उसके पास थे, 6 और मिल गए तो 11 हो गए। ठीक, इसको जोड़ेंगे। दोस्तों, याद रखिए, जब भी कुल की बात आए, ठीक, प्रश्न में कुल लिखा हो, तो हम वहां पे जोड़ का उपयोग करते हैं, और जहां भी शेष आए वहां पे हम घटाएंगे। ठीक, आगे देखिए, खा नंबर का, अमन के पास 10 रुपए थे, उसमें से उसने 5 रुपए के बिस्कुट खरीद लिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे? मतलब, देखिए, बचे मतलब इसमें क्या करेंगे? घटाएंगे। 5, 10 में से 5 गया 5। बचे, बचे मतलब कि वो शेष की बात कर रहे हैं। ठीक, बचे में घटाना करेंगे। देखिए, आगे, इमरान की आयु 16 वर्ष है, जबकि सोहन की आयु 12 वर्ष है। दोनों के आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर है? कितने वर्ष का अंतर है? अंतर मतलब साफ साफ पूछ रहा है, उसको अंतर बताना है, मतलब घटाना है। ठीक, 16 वर्ष में से 12 वर्ष घटा देंगे, तो 4 आ जाएगा। 16 में से 12 गई 4। आगे देखिए, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 30 है, उनमें से 7 लड़कियां हैं, और तो लड़के कितने होंगे? कितने होंगे मतलब इसमें इसमें भी घटाना है। कुल 30 है, ठीक, और 17 लड़कियां हैं, तो लड़के निकालने के लिए हम लोग 30 में से 17 घटाएंगे, तो 13 लड़के आ जाएंगे। आगे देखिए, पहला, मेरे पास 20 रुपए हैं, रजत के पास 10 रुपए हैं, हम दोनों के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? तो देखिए, 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा। पांचवा देखिए,
रौनक के पास 25 पेंसिल हैं और सुधा के पास 18 पेंसिल है। दोनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिल? देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आ रहा है? कुल। कुल शब्द आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो 25 और 18 कितने हो गए? 43। अब देखिए 6 नंबर का। दादाजी ने पूजा को 15 रुपए दिए और माँ ने उसे 9 रुपए दिए। अब पूजा के पास कुल कितने रुपए हो गए? देखिए कुल आ रहा है, मतलब इसको जोड़ेंगे। 15 और 9 कितने हो गए? 24। आगे देखिए दिवस 4, आकृतियों को छांटना। देखिए आकृति है 3D और 2D। 3D आकृति में उभार वाली दिखती है और 2D आकृति हमें सिंपल साधारण सी दिखेंगी। देखिए उभार वाली आकृति, 3D आकृति में ये आ जाएगा, ये घनाभ, ये वाली आ जाएगी। और देखिए, और ये शंकु आ जाएगा। ठीक। और कौन सी है? ये हो गई 3D। 2D में सिंपल देखिए, आयत आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, फिर ये वाला त्रिभुज भी आ जाएगा, ये वृत्त भी आ जाएगा। ठीक। यहाँ भी वृत्त है, ये भी 2D में आएगा। ठीक। आगे देखिए दूसरा, आकृतियों को उनके नाम से मिलाइए। देखिए त्रिकोण कौन सा है? ये है त्रिकोण। चौकोर ये है। वृत्त मतलब ये गोला। आगे देखिए 3 नंबर का, उचित 3D आकृतियों को उसके नाम से मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। देखिए ये गेंद है तो हम गेंद से मिलाएंगे। ये पासा है। ठीक। ये क्या है? पाइप। ये टोपी। ये क्या है? ईट। ठीक। आगे देखिए 4, नीचे दी गई आकृति के किनारे की संख्या लिखिए। हमें इसमें किनारे बताना है। अब ये तो गोल दिख रही है, इसमें कोई भी किनारा नहीं होगा, तो ये इसमें किनारों की संख्या 0। अब देखिए इसमें कितने किनारे होंगे, ये हमें घनाभ है एक। इसमें कितने होंगे? किनारा मतलब एक किनारा, 2, 3, 4, 5। देखिए फिर से गिनते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 तो ये हो गए, फिर 4 पीछे हो जाएंगे। ठीक। कितने हो गए? 8, 9, 10, 2 बगल में, मतलब बाईं तरफ, दाईं तरफ, और 2 बाईं तरफ, तो कितने हो गए? 8 और 4 12। ठीक। आगे देखिए शंकु में कितने किनारे होंगे? तो इसमें शंकु में एक ही किनारा होगा। ठीक। शंकु में 2 किनारे होंगे, सॉरी 2 नहीं होंगे, एक ही होगा। कैसे? ये पूरा आकृति मिलके, गोल मिलके पूरी, मतलब मिल जाती है एक दूसरे से। आगे देखिए इसमें कितने किनारे होंगे? इसमें भी ये दोनों सेम है, इसलिए इसमें भी 12 किनारे होंगे। पांचवा देखिए, एक जैसी आकृतियों को लाइन खींचकर मिलाइए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। देखिए एक जैसी क्या है? ये चौकोर है तो चौकोर से मिला दी। ये यहाँ पर मिलाएंगे, ये। ठीक। आगे देखिए त्रिभुज से त्रिभुज मिलाएंगे, त्रिभुज मिलाएंगे, त्रिभुज मिलाएंगे। एक ये यहाँ पे आएगा। ठीक। और ये वाला एक यहाँ चला जाएगा। अब देखिए गोल तो आप आसानी से पहचान लेंगे, एक गोल, 2 गोल। आगे देखिए सप्ताह 2 का दिवस 5, 3D आकृति और उनके गुण। 3D और 2D आकृतियों में संबंध। देखिए पहला, नीचे नीचे बनाई गई 3D आकृति में फलक, किनारे और कोनों की गिनती करके उनकी संख्या उचित बॉक्स में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। देखिए पहले फलक बताना है, फिर किनारे, फिर कोने। देखिए इसमें हमें कितनी फलक है? फलक मतलब ये उसका एक सामने का हिस्सा। ठीक। कितनी होंगी इसमें? एक सामने हो गई, एक पीछे हो गई, तो 2। एक ऊपर एक नीचे, फिर 2। एक सीधी तरफ, मतलब एक दाईं तरफ, एक बाईं तरफ, मतलब 2। कितनी हो गई? 6 फलक हो गई। ठीक।
ये उसकी फलक होती है। अब इसमें देखिए किनारे, किनारे वही कितने होंगे इसमें, किनारे बताया था, ये किनारे होते हैं। तो देखिए कितने हैं, 4 सामने 4 पीछे, मतलब 8 हो गए। अब 1 2 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ, मतलब 4, कितने हो गए, 12 किनारे। इसमें कितने कोने हैं, कोने मतलब दो रेखाएं जहां पे मिलती हैं उसे कोने, वहां कोने होते हैं। ठीक, कितने हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4। ठीक, 4 आगे और 4 पीछे, कितने होंगे, 8 कोने होंगे। ऐसे इस प्रकार इसी को देख लेते हैं। फलक इसमें कितनी है, तो इसमें फलक मतलब ये पूरी सतह कितनी है, एक ही है। किनारे इसमें कितने हैं, किनारे भी एक, ये सॉरी नीचे किनारा है। इसमें कितना है, कोने कितने हैं, इसमें कोना एक है। किनारा मतलब ये बताया था कि ये पूरा मतलब मुड़कर एक ही किनारा होगा। ठीक, इसमें देखिए फलक बतानी है। बेलन में इसमें फलक एक तो ये हो गई, एक ऊपर एक नीचे एक, 3 हो गई। ठीक, इसमें कितने, क्या है यहाँ पे, किनारे, किनारे कितने हैं, एक और दो किनारे। इसमें कितने कोने हैं, इसमें 0 कोने, कोने है ही नहीं है। इसमें देखिए इसमें कितनी फलक है, इसमें देखिए एक आगे एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे 4, और एक दाईं और एक बाईं ओर, मतलब 6 फलक है। इसमें किनारे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 आगे 4 पीछे और 4 अगल बगल, तो मतलब 12 किनारे हैं। इसमें कोने कितने हैं, 4 कोने आगे 4 कोने पीछे, कितने हैं, 8। इसमें कितने फलक हैं, देखिए इसमें फलक एक ही है। इसमें कितने किनारे हैं, 0 किनारे, इसमें कोई किनारा ही नहीं है। इसमें कोना भी नहीं है, तो 0 है। ठीक, आगे देखिए दूसरा, नीचे दिए गए 3D आकृतियों की किसी एक सतह को ट्रेस करने पर बनने वाले 2D आकृति पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे हमें दी है 3D आकृति। अब इसमें से एक कोई सी आकृति ढूंढना है, तो कौन सी मिल रही है, ये मिल रही है हमें गोल। आगे देखिए ईंट की आकृति दी, इसमें से कौन सी मिल रही है, ये वाली मिल रही है। इसमें कौन सी मिलेगी, ये वर्ग वाली मिलेगी। टोपी में, शंकु में कौन सी मिलेगी, ये वृत्त मिलेगी, गोल। तीसरा देखिए, नीचे दी वस्तु की किसी एक सतह से बनने वाली 2D आकृति, माचिस से कौन सी बनेगी, ये चौकोर आकृति बनेगी। ये बल्ले से एक चौकोर बनेगी, ऊपर बेलन जैसी आकृति बनेगी। ठीक, आगे देखिए, नीचे दी गई आकृतियों को देखिए, अपने आसपास की इनसे मिलती जुलती कुछ वस्तुओं के चित्र बनाइए। देखिए ये हमें आकृति दिख रही है, इसकी जैसा क्या होता है, देखिए बॉटल होती है इसकी जैसी, इसकी जैसी क्या होती है, ईंट होती है। गोल जैसी कौन सी आकृति होती है, सूरज। चौकोर बिस्किट होते हैं। त्रिभुज ये टोपी होती है। देखिए सप्ताह 2 का दिवस 6, पुनरावृत्ति। पहला दिया है, रोहन और उसके मित्रों को उत्सव पर घर सजाने के लिए फूलों की मालाओं की आवश्यकता है। प्रत्येक माला में 10 फूल हैं। तालिका के नाम के आगे लिखी मालाओं और फूलों की संख्या के आधार पर तालिका को पूरा कीजिए। देखिए नाम लिखे हैं पहले, रोहन, मालाओं की संख्या 1 माला है और फूलों की संख्या 2 है। देखिए कुल फूल निकालना है, तो एक माला में 10 फूल है और 2 फूल तो उसके पास है ही। ठीक, 10, एक माला में 10 फूल और 2 फूल उसके पास हैं, तो कितने हो गए, 12। सिमरन के पास देखिए 3 माला है और फूल 7 है, तो 3 माला में कितने फूल होंगे, 30, और 7 फूल हैं, तो कितने हो गए, 37। ठीक, आगे देखिए आकाश के पास कितनी माला है, 4, और फूल 8 है।
तो 4 मालाओं में कितने फूल होंगे? 40। ठीक। और 8 उसके पास फूल है तो कितने होगा? टोटल 48 फूल। 48 फूल हो जाएंगे उसके पास। ठीक। आगे देखिए दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए। इसमें जोड़ना है, 44 और 23 को जोड़ना है। तो देखिए जोड़ते हैं हम, इकाई से शुरू करेंगे। 4 और 3 कितने? 7। 4 और 2 6। इसमें देखिए दूसरे में 60 और 25 को जोड़ना है तो इकाई से देखते हैं। 0 और 5 5 होंगे, 6 और 2 8। ठीक। खा वाला देखते हैं पहला, इसमें 46 और 39 जोड़ना है। देखिए इकाई तरफ से 6 और 9 कितने हो गए? 15। 15 का हम 5 लिखेंगे और एक यहाँ पे हासिल में आ जाएगा। तो 4 और 3 7, 7 और 1 8। ठीक। तो कितने हो गए? 85। 36 और 8 जोड़ना है तो इकाई तरफ से देखते हैं 6 और 8 कितने हो गए? 14। 14 का 4 और हासिल में 1 आया। 3 और 1 कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 44। 3 नंबर में देखिए 30 और 58 जोड़ना है तो 0 और 8 कितने हो गए? 8। 3 और 5 8 तो 88 होंगे। ठीक। तीसरा, समीर ने एक मैच में 43 रन बनाए एवं दूसरे मैच में 58 रन बनाए हैं। उसने दोनों मैच में कुल कितने रन बनाए हैं? तो देखिए हम इसमें कुल आ गया मतलब जोड़ेंगे 43 और 58, इसको इकाई तरफ से जोड़ेंगे तो देखिए 3 और 8 कितना हो गया? 11। 11 का 1 हासिल में 1 आया। 4 और 5 9 और हासिल वाला 1 हो जाएंगे 10 तो कितना? 101। अगर अंकुर अभ्यास पुस्तिका की इसी प्रकार सीरीज पूरी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखिए 4 नंबर का, निम्नलिखित प्रश्नों को हल करिए। इसमें क्या करना है? घटाना है। ठीक ना है, 24 और 13 को घटाना है। देखिए हम इकाई से घटाएंगे। 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 32 में से 12 घटाना है तो देखिए इकाई तरफ से 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, कितना होगा? 20। ठीक। आगे देखिए पांचवा, कक्का नंबर। शिखा के पास 82 रुपए हैं और उसने 22 रुपए की पेंसिल खरीदी। अब उसके पास कितनी पेंसिल शेष बची? तो देखिए 82 शेष दिया है मतलब हमको घटाना है। 82 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए 2 में से 2 गई तो कितना? 0 और 8 में से 2 गई तो 6। ठीक। आगे देखिए खा नंबर का, रूबी के पास 60 रुपए हैं। ठीक। 60 ऊपर वाले का उत्तर है। खा वाला, रूबी के पास 60 रुपए हैं, उसने 20 रुपए का नोटबुक खरीदी, एक नोटबुक खरीद ली। ठीक। अब उसके पास कितनी राशि शेष बची? तो देखिए 60 रुपए है मतलब शेष है, मतलब इसमें घटाना है। 60 है और 20 की खरीद ली तो कितने? 60 में से 20 गई 40, इसके पास 40 रुपए शेष बचे। आगे देखिए 6वें नंबर का, दी गई आकृतियों में सबसे अलग आकृति पर सही का निशान लगाइए। देखिए इसमें क्या है? सभी शंकु जैसे दिख रहे हैं लेकिन ये गोल दिख रहा है तो ये अलग होगा। आगे देखिए ये सभी गोल दिख रहे हैं लेकिन ये घर हमें चौकोर दिख रहा है तो ये अलग होगा। इसमें देखिए सभी घनाभ आकृतियां दिख रही हैं लेकिन ये बेलन जैसी है तो ये अलग हो जाएगी। आगे देखिए संगीत उपकरण वस्तुओं को उनके ठोस आकारों से मिलाइए जैसे कि नीचे करके दिखाया गया है। पहले ईंट, ये ऐसी हो जाएगी घन आकार की। घंटी शंकु हो जाएगी और ये शंकु भी शंकु से मिलेगा। कैमरा घनाभ हो जाएगा और ये पासा भी घनाभ। मटका गोल है, बॉल भी गोल है, बांसुरी बेलनाकार है और ये पाइप भी बेलनाकार है। ठीक। 8वां देखिए, वस्तुओं को देखकर तालिका पूरी कीजिए। देखिए वस्तु दी है, मैं ऐसा हूँ और सतहों की संख्या, किनारों की संख्या, कोनों की संख्या। ठीक। हमने किनारे और कोने निकालना सीखा था। देखिए यहाँ पे देखते हैं, पहले क्या है? पासा दिया है, ये कैसा है? घन आकार का है। इसमें सतह कितनी होंगी? देखिए आगे पीछे हो गई, ऊपर नीचे और आजू बाजू, मतलब 6 सतह हो जाएंगी। किनारे कितने होंगे? 1, 4 किनारे आगे 4 पीछे और 4 अगल बगल तो कितने? 12 हो जाएंगे। और कोने, कोने
कोने देखिए इसमें कितने हो जाएंगे, 4 कोने आगे 4 कोने पीछे, मतलब 8 कोने हो जाएंगे। अब देखिए ईंट दिख रही है कैसी, घनाभ आकार की। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सतह की संख्या इसमें भी 6 हो जाएगी, 2 आगे पीछे और 2 ऊपर नीचे, 2 अगल बगल, मतलब 6। किनारे इसमें भी कितने हो जाएंगे, 12, और कोने भी 8, क्योंकि दोनों सेम है, बस हल्का सा आकार का अंतर है, साइज का अंतर है, सॉरी। आगे देखिए शंकु, इसका नाम शंकु है। ठीक, सतहों की संख्या कितनी सतह है इसमें, एक तो ये ऊपर हो गई और एक नीचे आ जाएगी। ठीक, 2 सतह हो गई। किनारे कितने हैं इसमें, किनारा बस एक ही है, मतलब दोनों इसको पूरा मोड़ेंगे तो एक ही किनारा होगा। ठीक, एक ही किनारा होगा। कोने कितने हैं, एक कोना है जो भी ऊपर है, ये ऊपर है एक कोना, ये बेलन है, बेलन है। ठीक, इसमें सतह कितनी होगी, एक ये सतह हो गई, एक और 2 आजू बाजू, मतलब 3 सतह हो जाएंगी। किनारे, किनारे कितने होंगे इसमें, किनारे 2 हो जाएंगे। ठीक, 1 और 2, कोने इसमें है ही नहीं है तो 0 हो जाएंगे। ठीक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।